Hello and welcome friends and good morning to all of you once again on the platform of Genius Coaching बाराबंकी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से हम लोग ने एक नया सेशन स्टार्ट किया है आपका कि इंग्लिश फॉर ऑल, मतलब दोज who want to improve their communication skill, they want to improve their spoken part, so this session is specially made for them। और ऐसे आप भी जानते हैं कि those who are competitive examinations, they also learn the vocabularies and how to make sentences, है ना। जो sentences का structure होता है, किस तरीके से in our day to day life we can easily speak Hindi without any fumble, but so far as English is concerned, when we try to speak we get stuck. The problem is that we are somewhere down the line, there's a lack of words, there's a lack of sentences which we are unable to join because English is not our mother tongue. But as you know, in today's context, yeah, in the present scenario, English has become a global language. And if you want to enhance your career, your future, you must know the importance of English and you must know the basic knowledge of communication in English. Because as you know, in hierarchy, in social hierarchy, yeah, where you work, if you want to improve your skills, then you must know what is the importance of communication। And in this continuation, मैंने अब जो लास्ट 4-5 वीडियोस आपको दिए उसमें बताया है कि किस तरीके के एक सेंटेंस होता है। हिंदी में तो बहुत पॉपुलरली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जब उसकी इंग्लिश की बात आती है तो समवेयर डाउन द लाइन वी आर अनेबल टू डू सो। तो आज हम लोग सीखेंगे एक हिंदी का एक सेंटेंस है, बहुत पॉपुलर, अक्सर हम लोग बोलते हैं कैसा रहेगा, बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हैं यार, एकदम से आप चलो यार सहारागंज चलना कैसा रहेगा, नहीं समझे, बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया तो आप कहते हैं यार चलो आज नॉनवेज खाना कैसा रहेगा, चाय पीना कैसा रहेगा, उससे बात करना कैसा रहेगा, उसे फ़ोन करना कैसा रहेगा, पिकनिक पर जाना कैसा रहेगा। तो अब जैसे ही गा गी गे आता है तो हमारे दिमाग में आया था कि इस सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप अपनी एक चॉइस है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैसा रहेगा, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि आप एक क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, तो ये कैसा रहेगा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे पता है? इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है, आप याद कर लिए, बहुत काम आएगा आपके। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ अबाउट। क्या कहते हैं? इतना याद करिए पहले कि कैसा रहेगा को इंग्लिश में कहते हैं हाउ अबाउट, कैसा रहेगा। ठीक, अब हाउ अबाउट के बाद जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो वर्ब होगा, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा और उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके ये क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। कैसा रहेगा के लिए क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले हाउ अबाउट लिख दीजिएगा, फिर जो काम होगा यानी कि वर्ब होगा, मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये फॉर्मेट अगर आपके पास है तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा जो इस पर बेस्ड होगा वो आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे आपने सबसे पहले कहा कि चाय पीना कैसा रहेगा, चाय पीना कैसा रहेगा, सही है। तो आपको पता है कैसा रहेगा को सबसे पहले लिखिए हाउ अबाउट, यहां तक सही है। फिर इसमें क्या है, चाय ऑब्जेक्ट है, पीना वर्ब है, पीना को क्या कहते हैं आप? ड्रिंक, इसमें लगा दिया आईएनजी, ड्रिंकिंग टी। देखिए आपका सेंटेंस तैयार हो गया। इंग्लिश में चाय पीना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ड्रिंकिंग टी। सहारागंज जाना कैसा रहेगा? आपने कहा हाउ अबाउट, गो में लगा दिया आईएनजी, गोइंग, और जहां जाते हैं उससे पहले टू लिख देते हैं, तो हाउ अबाउट गोइंग टू सहारागंज, सही है। नॉनवेज खाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ईट में लगा दिया आईएनजी, ईटिंग नॉनवेज, फाइन। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं। अब इट इज अप टू यू हाउ यू प्रैक्टिस, यानी कि हाउ डू यू प्रैक्टिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। आप भी जानते हैं कि जैसा आपको पता चल गया कि कैसा रहेगा को हाउ अबाउट कहते हैं, इसमें आईएनजी लगा दी और ऑब्जेक्ट। अब ये जो आईएनजी आप जिसमें लगा रहे हैं वो जो वर्ब है वो आपके जो भी आप यूज़ करना चाहें वो वर्ब आप लगा दिए, उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। तो इस तरीके से
आज की टिप्स थी आपकी कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे परीक्षा की तैयारी करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। इंटरव्यू देना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, है ना। पिक्चर देखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी। तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, बस अगर आपको ये आ गया क्या कि कैसा रहेगा हाउ अबाउट कहते हैं, तो इसके बाद जिस काम को करने की बात कही गई होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जाहिर सी बात है आईएनजी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो आप प्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ब आप सीखिएगा, जो आप बोलना चाहते हैं उसमें आईएनजी लगेगा। ठीक भाई, तो ये थी आज की पहली टिप्स, कैसा रहेगा इंग्लिश में कहते हैं हाउ अबाउट। चलिए दूसरी टिप्स पे आते हैं हम लोग। कम टू द नेक्स्ट टिप्स दैट इज कॉल्ड, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं आदत है। अक्सर लोग बोलते हैं यार मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, मुझे जल्दी उठने की आदत है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, उसे झगड़ा करने की आदत है ना। या ऐसा ही बोलते हैं मैं चाय पिया करता हूँ, यानी कि मेरी चाय पीने की आदत है। ठीक है, तो हो सकता है हिंदी में सेंटेंस आपको थोड़ा सा चेंज मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटेंस बोलेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो हैबिट है उसकी बात हो रही है। तो आदत है का मतलब आप हैबिट की बात करते हैं। इसके लिए जो इंग्लिश है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूज्ड टू। क्या कहते हैं, यूज टू। पहले इतना सीख लिए, आदत है को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूज टू कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, बहुत आसान है। अगर ही शी लिखा है तो उसके साथ इज लगा दिएगा, आई लिखा है तो एम आएगा, और अगर यू वी या दे है सब्जेक्ट तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक आ जाएगी। उसके बाद फिर आप लिख दीजिएगा क्या, यूज्ड टू, ये आ गया। और यहाँ खास बात ये है, यहाँ पर मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ जनरली होता क्या है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा आप सबको पता है। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो लोग कॉम्पिटिशन देते हैं उनको पता होगा कि अगर यूज टू से पहले इज एम आर लिखा हुआ है, फिर सुनिएगा मेरी बात, अगर यूज टू से पहले इज एम आर लिखा हुआ है तो यूज टू के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ये फुल स्टॉप। तो आपको जो मैं इंग्लिश बोलने की भी स्पोकन इंग्लिश भी है, लेकिन ये टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर। यानी कि सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आ रहा है ही शी आई यू वी दे, ही शी के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर आता है, और इस एम आर के बाद आप आदत है के लिए यूज टू लिख दिएगा। हाँ ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। दिस यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड व्हेन यू स्पीक दिस सेंटेंस। आप जब ये सेंटेंस बोलते हैं तो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दिस यू हैव टू लर्न। ठीक, तो ये फॉर्मेट है इसका, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करता हूँ इस पर। ठीक, चलिए जैसे आपने कहा कि मेरी चाय पीने की आदत है, मेरी चाय पीने की आदत है, सही है। तो मेरी यानी कि आई एम, आदत है के लिए क्या लिख देंगे, यूज टू, यहां तक सही है। आई एम यूज टू। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई एम यूज टू ड्रिंक टी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। और ये ड्रिंकिंग जो है आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वालों के लिए भी और जो लोग कम्युनिकेशन का पार्ट सीख रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए है कि यूज टू से पहले अगर इज एम आर लगा है तो यूज टू के बाद ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंकिंग आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और देखिए मेरी जल्दी उठने की आदत है, या मान लिया लिखा हो मैं जल्दी उठा करता हूं, तो दोनों एक ही बात है। मेरी यानी आई, आदत है यूज टू, और है के लिए एम लग जाएगा, आई एम यूज टू हो गया। अब उठने की इंग्लिश होती है गेट अप, तो यहां पर क्या लिखेंगे, गेटिंग अप। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस जिसमें आदत है आता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूज टू कहते हैं। और ही शी के साथ इज, आई के साथ एम, और यू वी दे के साथ आर आएगा, उसके बाद यूज टू आ जाएगा, फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा कि यार तुम्हारी तो झूठ बोलने की आदत है, क्या कहोगे आप, यू आर यूज टू टेलिंग अ लाई। उसकी बहाना बनाने की आदत है,
ही इज यूज टू मेकिंग इवेजन। ठीक है भाई, तो आप इस तरह के सेंटेंस अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं, तो याद रखिएगा यूज टू अगर लिखा है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करना है आपको। ठीक है भाई, चलिए तो आज की 2 टिप्स हो गई आपके लिए। कैसा रहेगा जिसको कहते हैं हाउ अबाउट, और आदत है जिसको आप कहते हैं क्या, यूज टू। गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो ये सेशन हो गया आपका टिप्स का, और टिप्स के बाद मैं 5 वोकेबलरी जो आपको रोज देता हूँ, वो 5 वोकेबलरी आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश। तो ठीक, तो 5 वोकेबलरी और कराते हैं आपको आज की, जल्दी से देखिए। एक वर्ड होता है हिंदी में जुझारू, यानी कि परेशानियों से, दिक्कतों से, मुसीबतों से लड़ने वाला, और जो अपना टारगेट है उसको ना छोड़ने वाला। ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड बना है, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी बहुत पूछा जाता है, और यहाँ पर भी, तो स्पोकन इंग्लिश में तो इसको कहते हैं परजेवरिंग। याद करिएगा, परजेवरिंग। जब कोई भी वर्ड नया हो आपके लिए तो उसको आप ब्रेक करके 2-3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। जैसे आपने पी आर पर एस ई को जे पढ़ेंगे, परजेवरिंग। तो परजेवरिंग मतलब समस्याओं से, हालात से जूझने वाला व्यक्ति, जिसे आप हिंदी में जुझारू कहते हैं। ठीक, और देखिए एक होता है अच्छे खाने का शौकीन। है ना, डे टू डे लाइफ में अक्सर आप बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि वो बहुत ही खाने पीने के शौकीन आदमी है ना, और वो जो है सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़। तो ऐसे लोगों के लिए अगर इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करना हो तो क्या यूज़ करेंगे पता है? जो ऐसे लोग होते हैं इनको हम कहते हैं गॉरमेट, GOURMET, या एपिक्योर भी कहते हैं। ये 2 वर्ड याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा, गॉरमेट और एपिक्योर। यानी कि द पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ गुड ईटिंग, यानी कि अच्छे खाने का जो शौकीन होता है, उसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं गॉरमेट या एपिक्योर। तो 2 वर्ड्स देखिए आपके सामने हैं, एक परसेवरिंग है और दूसरा है गॉरमेट। इसी से जुड़ा एक वर्ड और बता रहे हैं आपको, देखिए आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आता है। एक वर्ड हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पेटू। पेटू क्या होता है? अब इनको, ये क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में खाने वाले होते हैं। ये अच्छे खाने के शौकीन नहीं, इनको जो भी मिल जाए, लेकिन उसकी मात्रा क्या, ज्यादा, यानी कि डोज, हैवी डोज लेते हैं। तो ऐसे लोग जो पेटू होते हैं उसके लिए वर्ड बना है ग्लटन, GLUTTON, ग्लूटन कहते हैं। या इसका एक दूसरा वर्ड है जो जी से वो भी है, उसे गवर्नमेंट कहते हैं, GOURMAND। तो कंफ्यूज ना होइएगा दोनों वर्ड्स में। जो अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, भले वो थोड़ा ही खाएं लेकिन अच्छा खाते हैं, उन्हें आप गवर्नमेंट कहते हैं या एपिक्योर कहते हैं। और जो पेटू होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, उन्हें ग्लूटन या फिर गवर्नमेंट भी कहते हैं आप। ठीक, चलिए तो ये 1 2 3 4th वर्ड लीजिए आज का, सच बोलने वाला। आपने देखा होगा, वैसे तो काफ़ी लोग हैं जो आज की डेट में इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ एक लोग अभी भी हैं जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, यानी वो हमेशा जो सच होगा वही कहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं पता है? सच बोलने वाला, जो हमेशा सच बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं वेराशियस, VERACIOUS, वेराशियस। वेराशियस मतलब द पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ इज कॉल्ड वेराशियस, वेराशियस। ठीक है भाई, और देखिए ये फर्स्ट वर्ड हो गया, ये सेकंड है आज आपका, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और फिफ्थ है लापरवाह। मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं वो बेपरवाह या लापरवाह होते हैं, जिम्मेदार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए एक तो केयरलेस आपको पता है, बट टुडे एक वर्ड में दे रहा हूं आपको, रेकलेस। इसको याद कर लिएगा, आपके काम आएगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी। तो देखिए आज के 5 वर्ड मैं रिवाइज करता हूँ एक बार, जुझारू, परजेवरिंग, अच्छे खाने का शौकीन, गवर्नमेंट या एपिक्योर, पेटू, ग्लूटन या गवर्नमेंट, सच बोलने वाला, वेराशियस, और लापरवाह, रेकलेस। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपसे कल फिर मुलाकात होगी,
और तब तक के लिए बस आपसे इतना ही कहेंगे कि जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ उस पर सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश बना करके बोलिए, लिखिए और बोलिए दोनों चीज़। और जब ये जो वर्ड्स मिलते हैं आपको, ये अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करिए, इन पर बेस्ड सेंटेंसेस बना करके इसको इस्तेमाल करिए। क्योंकि देखिए क्या है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक, मतलब आपको बोलना होगा, ठीक है। और बोलने के लिए कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस चाहिए होगा, और सेंटेंस के लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो आप एक के बाद एक स्टेप फॉलो करिएगा, एंड वन डे और द अदर you will speak English without any hesitation. Okay, thanks for watching this session. Please like, share और subscribe करिएगा चैनल को, and stay home and stay safe. Thank you for watching this.